आप कहां पर सुख खोज रहे हो? सुख की कामना जहां करते हो वहां सुख है ही नहीं। अब किसी को भोजन की आवश्यकता हो और वो वस्त्र की दुकान में जाकर कहे भैया जल्दी से एक प्लेट लगा, मुझे भूख लगी है, तो कहां से ला करके देगा? वो तो कहेगा भैया होटल में जा, रेस्टोरेंट, यहाँ कोई भोजन मिलता है। और होटल में जाकर के कोई कहे कि भैया बढ़िया सा जीन्स निकाल दे, और जीन्स भी ऐसा होना चाहिए जो हाँ दूसरे के शरीर में न पड़ा हुआ, तो फिर वह कहेगा कि महाराज ये भोजनालय है, यहाँ जीन्स कहाँ से मिल जाएगी? कपड़े की दुकान में जाओ। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं बस इसी प्रकार की विपरीतता, विपरीत स्थान पर विपरीत मांग करोगे तो आपको सुख कहाँ से मिलेगा? अरे दुख रूपी संसार, और वहां सुख की कामना करोगे तो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। संसार को शास्त्रों ने दुखालय कहा है, भगवान को शास्त्रों ने सुखालय कहा है। दुखालय में आकर के सुख की कामना, यह तो बिल्कुल विपरीत है, असंभव है। हाँ, है आपके पास में वह सुख, वो कहीं अन्य जगह नहीं है, पर उसको खोजने के लिए संत महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। अब कोई प्यासा है, भयंकर प्यास लगी हो, और उसे किसी महापुरुष ने मार्ग बता दिया कि वहां जाओ, नदी है और नदी में वो तालाब है, जाकर जल पी लेना। और व्यक्ति उस जल को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। पूछते पूछते पहुंच गया सरोवर के पास। अब उस व्यक्ति ने देखा कि ये गड्ढा है लेकिन यहां जल नहीं है। जल को देखा लेकिन जल समझ में नहीं आया, लौट करके आ गया। फिर आकर के बताया कि महाराज मुझे जल नहीं मिला, मुझे बहुत प्यास लगी है, बताइए। तब महापुरुष गए साथ में और जाकर कहते हैं यहाँ तक आए थे? बोले हाँ आया था। तुम्हें क्यों नहीं जल दिखाई दिया? पता नहीं। महापुरुष ने जाकर के उस जल के ऊपर जमी हुई काई को हटाया। काई को हटाते निर्मल जल दिखाई देने लगा। अरे महाराज यहाँ जल भरा हुआ है, मैंने तो देखा ही नहीं है। काई को हटा करके और महापुरुष की कृपा से उसने जल का पान कर दिया। कहते हैं भगवान भी आपके समीप में है, कण कण में है, आपके स्वरूप में, आपके हृदय में है। महापुरुषों के शरण में जाइए, वह आपके जीवन में जो यह रंग चढ़ा हुआ है, मैं, मेरा शरीर, मेरा स्वरूप, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन वैभव साम्राज्य, यह जो आवरण से आपका वह परमात्मा के बीच में ढका हुआ है ना, इस आवरण को हटाने के लिए महापुरुष हैं, संत हैं, उनकी शरण ग्रहण करोगे तो आपको जहां हो उसी स्थान पर परमात्मा का वह दर्शन करा देगा। उस जमी हुई काई को हटा देगा। वो जमी हुई काई हटते ही आपको बाहर के विषयों में आनंद नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाहर के विषयों में आनंद मात्र भ्रम है, सुख का भ्रम है। हाँ, बाहर के विषयों में सुख नहीं है, सुख तो आपके पास खुद ही है। यह जीव और ईश्वर दोनों एक ही तो हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। बस थोड़े से किसी लोभ के चक्कर में पड़ करके यह जीव ईश्वर का संग छोड़ देता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते जीव जो सहज सुख राशि था, जिसके भीतर आनंद ही आनंद भरा हुआ था, जिसके भीतर सुख ही सुख भरा हुआ था, पर अज्ञानता की परत से ढक गया। उस अज्ञान की परत से उसको वह सुख, वह ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। बाहर के विषयों में सुख का भ्रम हो गया। बाहर जाकर के सुखों को खोजने लगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। दुनिया भर के साधनों को जुटाने का प्रयास करने लगा, पूरा जीवन लगा दिया
लेकिन उसे फिर भी सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बाहर के सुख नकली हैं, सुख तो आपके अंदर है।